नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों ये जो दोस्तों ऑफिशियल पीडीएफ है इसका दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं दोस्तों इस बार आईटीआई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और वो सेकेंडरी ट्रेड है उनका, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो नया पीडीएफ है ये टोटल आप लोग देखेंगे दोस्तों, ये टोटल आपका इंग्लिश में दिया हुआ है और इसको मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको टोटल 5 चैप्टर मिलेंगे जिसमें से दोस्तों मैं बारी बारी से एक एक चैप्टर डेली कंप्लीट कराऊंगा। तो यहाँ पर देखिए बेसिक कैरियर स्किल यहाँ पर पहला चैप्टर है। तो बेसिक कैरियर स्किल में अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको टोटल 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मॉड्यूल 1 है, यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक कैरियर स्किल। इसमें दोस्तों पहला टॉपिक रहेगा आपका अप्लाइंग फॉर ए जॉब, जिसमें कि आपका 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इसके बाद जो दूसरा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो फॉर्मल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। फिर इसके बाद रहेगा आपका दोस्तों इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। और इसके बाद दोस्तों है आपको वर्क प्लेस स्किल फर्स्ट और वर्क प्लेस स्किल सेकेंड। इन 5 टॉपिक को दोस्तों हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन रहेगा और जो आंसर आपका रहेगा आपका ये रहेगा। और इसको दोस्तों मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में बताने वाला हूँ और आपको सिर्फ जो ऑप्शन सही है उसी को मैं ट्रांसलेट करूँगा और जो क्वेश्चन है उसको ट्रांसलेट करूँगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये आ गया दोस्तों आप लोगों का ट्रांसलेट किया हुआ आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेकेंड ईयर का जो न्यू क्वेश्चन बैंक है। पहला चैप्टर है यहाँ पर बेसिक कैरियर स्किल्स का। इसमें जो पहला टॉपिक था अप्लाइंग फॉर ए जॉब, इसमें दोस्तों 5-5 क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेगा और जो न्यू पीडीएफ है उसमें भी 5-5 क्वेश्चन ही दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप लोगों का था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंड्यूस्ड इन ए रिज्यूम, यानी कि बायोडाटा में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। तो दोस्तों देखिए जो बायोडाटा होता है इसमें आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल डिटेल, स्किल्स और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी दी रहती है बायोडाटा यानी कि रिज्यूम में। तो जो रिज्यूम होता है उसमें आपका संपर्क जानकारी, शिक्षात्मक विवरण, कौशल और काम का अनुभव के बारे में जानकारी दिया रहता है। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि राघव इज अप्लाइंग फॉर ए जॉब एट ए मार्केट फर्म, व्हाट विल मेक हिज कवर लेटर इजी टू रीड। राघव एक मार्केटिंग फर्म में नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है, उसे कवर लेटर को पढ़ने में क्या आसानी होगी। तो उसे अपने कवर लेटर में पढ़ने में जो आसानी होगा वो रहेगा डिवाइडिंग द टेक्स्ट इनटू शॉर्टर पैराग्राफ, टेक्स्ट को छोटे पैराग्राफ में बांटना। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या करें, टू अप्लाई फॉर ए जॉब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर मेकिंग एन इम्पैक्टफुल रिज्यूम। नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए एक प्रभावशाली बायोडाटा बनाने के लिए अगला कदम क्या है। तो ये दोस्तों राइटिंग एन इम्प्रेसिव कवर लेटर, एक प्रभावशाली कवर लेटर को लिखना। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं जिनको भी यह पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर .in ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोगों को इसको विजिट करना है और आईटीआई एग्ज़ाम के एक सेक्शन दिखेगा, उस आईटीआई एग्ज़ाम वाले सेक्शन में जा करके आपको दोस्तों डाउनलोड कर लेना है इस पीडीएफ को। ठीक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि प्रणव इज वर्किंग ऑन हिज रिज्यूम व्हाइल रिव्यूइंग हिज रिज्यूम, व्हाट शुड प्रणव कीप इन माइंड। प्रणव अपने बायोडाटा पर काम कर रहे हैं, अपने बायोडाटा की समीक्षा करते समय प्रणव को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए प्रणव अपने बायोडाटा पर अगर काम कर रहा है तो उसको सबसे पहले करना चाहिए चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक। स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक पर ध्यान देना चाहिए। इंश्योर दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इज करेक्ट, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वह सही होना चाहिए और जो भी उसका हाईलाइटेड स्किल और क्वालिफिकेशन है वह उसके जॉब से मैच होना चाहिए। यहाँ पर इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑल ऑफ दीज। इसलिए मैंने यहाँ पर तीनों ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है ताकि पता चले कि आपको ऑल ऑफ दीज में कौन कौन से ऑप्शन ऊपर दिए गए थे। ठीक, यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए करें, पूजा इज अप्लाइंग फॉर ए मोटर मैकेनिक पोजीशन इन एन ऑटोमोबाइल कंपनी, व्हाट शुड बी द इंक्लूड इन हर कवर लेटर। पूजा एक ऑटोमोबाइल कंपनी में मोटर मैकेनिक पद के लिए आवेदन कर रही है, उसके अपने कवर लेटर में क्या शामिल करना चाहिए। तो रीजन वाई शी इज सुटेबल फॉर द रोल, कारण कि वह इस भूमिका के लिए उपयुक्त है, तो उस कारण को यहाँ पर बताना चाहिए।
अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है फॉर्मल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश से। इसमें दोस्तों आप लोग अगर देखेंगे तो ये छठा क्वेश्चन है, लेकिन पीडीएफ में आपका पहला क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैंने चैप्टर वाइज लिया है तो उसको टॉपिक वाइज उसमें 5-5 क्वेश्चन में बांटा है, लेकिन मैंने यहाँ पर सीरियल वाइज दे दिया है। ठीक, यहाँ पर छठा क्वेश्चन करा, व्हाट इज द फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संचार क्या है। तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन फॉलोइंग ए सेट ऑफ रूल, नियमों के एक सेट का पालन करते हुए आधिकारिक संचार, यह आपका औपचारिक संचार है। ठीक, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मल इंट्रोडक्शन इन ए जॉब इंटरव्यू, निम्नलिखित में से कौन सा नौकरी साक्षात्कार में औपचारिक परिचय है। तो ये है दोस्तों आपका, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, आई एम परमित एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर कंसिडरिंग मी फॉर दिस रोल, सुप्रभात या दोपहर, मैं परमित हूँ और मैं इस भूमिका के लिए मुझ पर विचार करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक, आठवां क्वेश्चन यहाँ पर करें, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन, औपचारिक लिखित संचार का उदाहरण क्या है। ये दोस्तों, राइटिंग एन ईमेल टू योर मैनेजर, अपने प्रबंधक को एक ईमेल लिखना ही औपचारिक लिखित संचार का उदाहरण है। नौवां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, ड्यूरिंग ए जॉब इंटरव्यू इफ़ यू कुड नॉट हियर और अंडरस्टैंड ए क्वेश्चन व्हाट वुड यू से, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के दौरान यदि आप कोई प्रश्न सुन या समझ नहीं पाते हैं तो आप क्या कहेंगे। यहाँ पर आपको कहना होता है कि सॉरी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, क्षमा करें मुझे समझ नहीं आया, क्या आप कृपया प्रश्न को दोबारा दोहरा सकते हैं। ऐसा आपको बोलना चाहिए नौकरी के समय यदि इंटरव्यू दे रहे हैं और आप कोई प्रश्न सुन या समझ नहीं पाते हैं तो। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है, ड्यूरिंग ए जॉब इंटरव्यू रमेश इज आस्क्ड टू डिस्क्राइब हिज टॉप 3 स्ट्रेंथ्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज शो गुड फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक नौकरी के साक्षात्कार के दौरान रमेश से उसकी शीर्ष 3 शक्तियों का वर्णन करने के लिए कहा गया, निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया अच्छा औपचारिक संचार दर्शाती है। तो ये है दोस्तों, माई टॉप 3 स्किल्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क एंड अटेंशन टू डिटेल्स, मेरे शीर्ष 3 कौशल समस्या समाधान, टीम वर्क और विस्तार पर ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए अगला जो टॉपिक है दोस्तों, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश से है, जिसमें कि दोस्तों पहला क्वेश्चन करें, व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संचार क्या है। तो कैजुअल कन्वर्जन आउटसाइड ऑफ ऑफिशियल वर्क एग्रीमेंट्स अरेंजमेंट। ठीक, तो आधिकारिक कार्य व्यवस्था के बाहर आकस्मिक बातचीत ही आपका अनौपचारिक संचार का उदाहरण है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इनफॉर्मल सिचुएशंस विद इन द वर्क प्लेस, निम्न में से कौन सी कार्यस्थल के भीतर कुछ अनौपचारिक स्थितियां हैं। तो वो अनौपचारिक स्थितियां क्या हैं, तो वो है हैविंग ए मील इन कैंटीन या क्राइटेरिया कैफेरिया है ये, इसका होता है ड्रिंकिंग वाटर नियर द वाटर कूलर और वेटिंग और वॉकिंग इन द लॉबी या हॉलवे। यहाँ पर आपका डी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीजिए, सभी अनौपचारिक स्थितियों के उदाहरण है। तो यहाँ पर डी आंसर ऑल ऑफ दीजिए, यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा ऑप्शन भी रख दिया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर सम एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एट द वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर अनौपचारिक संचार के कुछ लाभ क्या हैं। तो देखिए कार्यस्थल पर अनौपचारिक संचार के जो लाभ हैं वो है कि हेल्प्स पीपल वर्क टुगेदर बेटर, लोगों को एक साथ बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। कार्यस्थल पर अनौपचारिक संचार के यही फायदे होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, यू हैव स्टार्टेड ए न्यू जॉब एट ए कंपनी, ड्यूरिंग लंच ब्रेक यू नोटिस सम कोवर्कर चैटिंग, हाउ वुड यू स्टार्ट ए इनफॉर्मल कन्वर्जन विथ टीम देम, अपने किसी कंपनी में नई नौकरी शुरू की है, दोपहर के भोजन के अवकाश के दौरान आप देखते हैं कि कुछ सहकर्मी बातचीत कर रहे हैं, तो आप उनके साथ अनौपचारिक बातचीत कैसे शुरू करेंगे। तो हम लोग बातचीत शुरू कैसे करते हैं, तो टू आस्क अबाउट द टीवी शो, स्पोर्ट्स दे लाइक टू वॉच या बुक्स दे लाइक टू रीड और देयर वीकेंड प्लान, उनके टीवी शो उनके खेल के बारे में पूछें जिन्हें वे देखना पसंद करते हैं, उनकी किताबों के बारे में पूछें जिन्हें वे पढ़ना पसंद करते हैं, या उनकी सप्ताहांत योजना के बारे में पूछें। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यू आर एट वर्क एंड ए कोवर्कर आस्क फॉर यू सपोर्ट हेल्प्स विथ ए टास्क, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड इनफॉर्मली, आप काम कर रहे हैं और एक सहकर्मी किसी कार्य के लिए आपका समर्थन सहायता मांगता है, तो अनौपचारिक रूप कैसे प्रतिक्रिया देंगे।
तो यहाँ पर कहेंगे आप श्योर आई कैन हेल्प, व्हाट डू यू नीड, ज़रूर मैं मदद कर सकता हूँ, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। अब देखिए टॉपिक है आपका वर्क प्लेस स्किल 1 का। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, ये वर्क प्लेस स्किल का ये पहला क्वेश्चन है। व्हाट इज वर्क प्लेस इटिकेट, कार्यस्थल शिष्टाचार क्या है? तो कार्यस्थल शिष्टाचार है कि प्रॉपर बिहेवियर इन वर्क प्लेस बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट एंड प्रोफेशनलिज्म, कार्यस्थल पर सम्मान और व्यावसायिकता पर उचित व्यवहार। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट वर्क प्लेस बिहेवियर, निम्नलिखित में से किसी उचित कार्यस्थल व्यवहार माना जाता है? तो ये माना जाता है मेंटेनिंग ए क्लीन वर्क प्लेस, वर्क स्पेस, स्वच्छता कार्यस्थल को बनाए रखना ही उचित कार्यस्थल व्यवहार माना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्रिस्टी इज वर्किंग एट हर डेस्क, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज इन एप्रोप्रिएट इन द वर्क प्लेस, क्रिस्टी अपने डेस्क पर काम कर रही है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कार्यस्थल पर अनुचित है? तो यह टैप रिपीटेडली ऑन द डेस्क, डेस्क पर बार बार टैप करना, यह दोस्तों व्यवहार कार्यस्थल पर अनुचित है। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बाय आयशा ड्यूरिंग द टीम मीटिंग सो अप्रोप्रिएट वर्क प्लेस इटिकेट, टीम मीटिंग के दौरान आयशा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उचित कार्यस्थल शिष्टाचार दर्शाता है? तो वो है दोस्तों पुट हर फोन ऑन साइलेंट मोड एंड एक्टिविटी पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखें और सक्रिय रूप से चर्चा में भाग लें। 20 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है यहाँ पर कि ड्यूरिंग ए लंच ब्रेक अर्जुन ओवर हियर्स हिज को वर्कर्स गॉसिपिंग अबाउट अनदर को वर्कर, व्हाट शुड अर्जुन डू, लंच ब्रेक के दौरान अर्जुन ने अपने सहकर्मी को दूसरे सहकर्मी के बारे में गपशप करते हुए सुना, अर्जुन को क्या करना चाहिए? तो टेल हिज को वर्कर दैट गॉसिपिंग इज इन अप्रोप्रिएट वर्क प्लेस बिहेवियर, उसके सहकर्मियों को बताया कि गपशप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है। अब देखिए वर्क प्लेस स्किल 2 आ गया यहाँ पर। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शो गुड टीम वर्क, कौन सा कथन अच्छे टीम वर्क दर्शाता है? तो वह वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स ए कॉमन गोल, एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड फॉर टीम वर्क, टीम वर्क के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो कॉन्फ्लिक्ट एंड आर्गूमेंट, संघर्ष और तर्क की आवश्यकता नहीं होती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, रवि इज वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट विथ 2 अदर टीम मेंबर्स, विच ऑफ दीज मेक हिम ए गुड टीम प्लेयर, रवि 2 अन्य साथियों के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, इनमें से कौन उसे एक अच्छा टीम खिलाड़ी बनाता है? तो वह है दोस्तों शेयरिंग आइडियाज़ टू हेल्प द टीम वर्क फास्टर, टीम को तेज़ी से काम करने में मदद के लिए विचार साझा करना। 24 नंबर क्वेश्चन कर है, योर टीम हैज़ कंप्लीटेड ए चैलेंजिंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, हाउ शुड यू सेलिब्रेट द सक्सेस, आपकी टीम ने एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है, आपको सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए? तो थैंक एवरीवन इन योर ग्रुप फॉर हेल्पिंग, मदद करने के लिए अपने समूह के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन और लास्ट का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए ग्रुप प्रोजेक्ट वन ऑफ द योर टीममेट्स इन द स्ट्रगलिंग टू कंप्लीट देयर साइंड टास्क, व्हाट शुड यू डू, एक समूह प्रोजेक्ट के दौरान आपका एक साथी अपने निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, तुम्हें क्या करना चाहिए? तो ऑफर टू हेल्प एंड सपोर्ट देम टू कंप्लीट देयर टास्क, उनके कार्य को पूरा करने के लिए सहायता और समर्थन की पेशकश करनी चाहिए। दोस्तों जिनको भी ये PDF डाउनलोड करना है तो PDF डाउनलोड करने के लिए दोस्तों ये जो objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, आप लोगों को इस पर आ जाना है। इस पर आने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक सेक्शन दिखेगा, या फिर दोस्तों IT एग्ज़ाम का यहाँ पर एक सेक्शन है, इस पर क्लिक करें, या फिर दोस्तों होम पेज पर अगर आप लोग नीचे जाएंगे तो IT एग्ज़ाम का एक सेक्शन मिलेगा, जहाँ से आप अपना प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम डेट, CBT एग्ज़ाम डेट, प्रीवियस ईयर का पेपर और ये सब आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से निम्मी क्वेश्चन बैंक, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, रिजल्ट, ये सभी आप लोग पूरा डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाता है। और ये दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का और सब जो कुछ भी डिटेल है ये आप लोग पाएंगे जाएंगे, और व्यू मोर पर क्लिक करके और भी डिटेल आपको मिल जाएगा। और ये जो दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का PDF है इसी IT एग्जाम वाले सेक्शन में आपको मिलेगा, तो जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर एक टेलीग्राम भी क्रिएट कर दिया गया है,
तो अगर आप लोग दोस्तों उस टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हैं तो आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लें और यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।